कौम को झूठे ख्वाब दिखाने का सिलसिला बंद करना होगा। पाकिस्तानी करेंसी को मिट्टी में मिला दिया गया। इतनी महंगाई में अवाम कैसे जिंदा रहेंगे? नवाज शरीफ का लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारों से खिताब। कहा, हमारे दौर की तरक्की और पॉलिसी जारी रहती तो डॉलर आज 40 या 50 रुपए का होता। 2022 में हुकूमत में आने पर तैयार नहीं थे, पर मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना जरूरी था। शहबाज शरीफ के मुस्ताफी होने की तकरीर तैयार थी, मैंने तकरीर देख ली थी। हमने धमकियों के सामने झुकने से इनकार किया, हमने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी, पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म के साथ ज्यादतियां की। मुझे मौका दें, मायूस नहीं करूंगा। किसी को दूसरी और चौथी बारी देने से बेहतर है मुझे आजमाएं। बिलावल भुट्टो का एबटाबाद में खिताब। वोट को इज्जत दो का नारा भी लगा दिया। पाकिस्तान की तरक्की वोट की इज्जत से मशरूत करार दे दी। कहा, आपने फैसला करना है, 70 साल के बाबों के हाथ में मुल्क का मुस्तकबिल देंगे या नौजवान के। पुरानी सियासत और पुराने सियासतदानों को घर बिठाना पड़ेगा। सिर्फ अवाम का लाडला बनना है। बाकी जमातों से दरख्वास्त है, पाकिस्तान के अवाम पर भरोसा करें, अपना नजरिया सियासत सामने लाएं। 70 साल से चलने वाले खेल को फुल स्टॉप लगाना होगा। हमें कठपुतली, सिलेक्टेड राज और बंद कमरों के फैसले कबूल नहीं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट साइफर से मुतालिक केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। FIA आज 5 सरकारी गवाह पेश करेगी। बयानात कलमबंद और वकील सफाई की जरा का इम्कान। केस की समाअत खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन PTI ने साइफर केस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। केस खारिज करने की इस्तदा की गई। और लाहौर बदस्तूर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 245 रिकॉर्ड। स्मोक पे इजाफे के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर के साथ घरों से निकलने का मशवरा। कल स्कूल, कॉलेज और दीगर तमाम सरकारी और निजी इदारे बंद रहेंगे। हुकूमत का मसनूई बारिश बरसाने पर भी गौर। जेल में चेयरमैन PTI से मिलने यूरोपीय यूनियन और IMF के लोग आते हैं, चौधरी परवेज इलाही का दावा। गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, चेयरमैन PTI मेरे साथ वाले सेल में हैं। IMF और यूरोपीय यूनियन के लोग उनसे मुलाकात के लिए आते हैं। महकमा जेल खानाजात पंजाब ने तरदीद कर दी। तर्जुमान ने कहा, परवेज इलाही का बयान बेबुनियाद, हक़ाइक़ के बरक्स है। अडियाला में ऐसी किसी मुलाकात का सवाल ही पैदा नहीं होता। चेयरमैन PTI और चौधरी परवेज इलाही को अडियाला जेल में अलग अलग जगह पर रखा गया है। दोनों की भी आपस में कोई मुलाकात हुई है न राबता। साबिक वज़ीर आज़म से फैमिली और वकला के सिवा किसी ने मुलाकात नहीं की। मुलाकातों का रिकॉर्ड मौजूद है। बरतानवी हुकूमत गजा में फौरी जंगबंदी के लिए अपना बामानी किरदार अदा करे। इसराइल गजा में स्कूलों, अस्पतालों और शहरी आबादियों पर हमले कर रहा है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, बरतानिया तिजारत और सरमायाकारी में पाकिस्तान का बड़ा शराकतदार है। मुलाकात में तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने बरतानवी हाई कमिश्नर को शाह चार्ल्स सोएम की सालगिरह पर मुबारकबाद का पैगाम दिया। अस्पताल में हमास का हेडक्वार्टर है तो इजराइल सबूत दे। अशफा अस्पताल के डॉक्टर का चैलेंज। इजरायली दावा झूठा करार दे दिया। कहा, इजराइल आलमी बरादरी को गुमराह कर रहा है, उन्हें हमास के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। इजरायली फोर्सेस का कहना है अशफा अस्पताल के अहाते में खुदाई की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अशफा अस्पताल में ऑपरेशन को जंगी जुर्म करार दे दिया। गजा पर इजरायली हमले जारी। इजरायली बमबारी में साबिरा की मस्जिद को निशाना बनाया गया। 50 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी शहदा की तादाद 12,000 के करीब पहुंच गई। गजा में हमास और इजरायली फौज की दो बदू लड़ाई। मजीद 2 इजरायली फौजी हलाक, तादाद 42 हो गई। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC एपिक्स कमेटी इजलास।
मुल्क में सरमायाकारी के फरोग, मुतय्यन अहदाफ के हुसूल में सहूलत के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग। कमेटी का SIFC के तहत सरमायाकारी के फरोग के लिए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। इजलास को बताया गया इक़दामात की बदौलत मुल्की और गैर मुल्की सतह पर मंसूबों के हवाले से पेशरफ्त में तेजी भी आई। कमेटी ने सरमायाकारों के एतमाद को बढ़ाने के पॉलिसी इक़दामात का भी जायजा लिया। इजलास में आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की पायदार मौशी बहाली में पाक फौज के मुकम्मल ताउन के आज़म का यकीन दिलाया। हम सिर्फ टीम नहीं, एक फैमिली है। टीम स्पिरिट बरकरार रखने और कौम को खुशियां देने की पूरी कोशिश करूंगा। T20 के नए कप्तान शाहीन आफरीदी का ट्वीट। PCB ने मैनेजर रेहानुल हक को भी ओहदे से हटा दिया। नवीद अकरम चीमा को नया मैनेजर लगाए जाने का इम्कान। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2 में पाकिस्तान को शिकस्त। सऊदी अरब ने मैच 4-0 से जीत लिया। सऊदी खिलाड़ियों ने इजाफी 5 मिनट में भी 2 गोल दागे। पाकिस्तान का अगला मैच ताजिकिस्तान से होगा। चेयरमैन PTI ने साइफर केस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। केस खारिज करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के जेल ट्रायल के हुक्म इम्तना में 20 नवंबर तक तौसी कर दी। रिमार्क्स दिए, पीर के सुबह फैसला कर देंगे। अटॉर्नी जनरल जेल ट्रायल से मुताल्लिक काबीना मंजूरी की दस्तावेज पेश ना कर सके। कहा काबीना की मंजूरी मौजूद है, जुबान देता हूं पेश कर दूंगा। ये इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समात ही नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, इस केस में जो सेक्शन लगी है उसके मुताबिक सजाए मौत भी है। अटॉर्नी जनरल ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नहीं ख्याल सजाए मौत हो। वकील सलमान अकरम राजा बोले, देखें ये खुद कह रहे हैं ये प्रोसिक्यूशन में कामयाब नहीं होंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में नैब की चेयरमैन PTI से जेल में तफ्तीश। 2 घंटे पूछताछ की। एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 21 नवंबर को समाअत करेगा। एहतसाब अदालत ने अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ को सजा सुनाई थी। साबिक वजीर आज़म ने फैसलों को 2018 से चैलेंज कर रखा है। निगरान हुकूमत में कौन कितना मालदार, असासों की तफसीलात सामने आ गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 5.25 करोड़ से जायद के असासों के मालिक। निगरान वज़ीर आज़म ने 10 तोले सोने की कीमत 80,000 रुपए, घर के फर्नीचर की मालियत 4 लाख रुपए जाहिर की। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का इस्लामाबाद में 3 करोड़ 12 लाख रुपए का घर, कोयटा में 1 करोड़ का प्लॉट है, 7 करोड़ रुपए के मवेशी भी हैं। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने DH कराची में 40 लाख रुपए का घर और 1,25,000 रुपए मालियत का प्लॉट जाहिर किया। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंगी 2 करोड़ 32 लाख रुपए के असासों के मालिक, 4 तोला सोने की मालियत 70,000 रुपए जाहिर की गई। हुकूमत का जनवरी से गैस की कीमतें फिर बढ़ाने का फैसला। IMF को तवानाई शोबे के टैरिफ पर नजरसानी से आगाह कर दिया गया। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का कहना है, रियल स्टेट और रिटेलर्स समेत मुख्तलिफ शोबों पर इजाफी टैक्स लगाने का अभी फैसला नहीं हुआ। FBR के 9,415 अरब रुपए के टैक्स हदफ का हसूल पहली तरजीह है। इस साल आलमी बैंक से $2 अरब फंड्स मिलने का इम्कान है। वक्त मिला तो IMF से नए प्रोग्राम पर भी बात की जाएगी। $10,75,000 विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी। हम ये चाहते हैं कि इस 1 लाख के रिलीफ के अलावा जो एयरलाइन है हमारी जितना मैक्सिमम रिलीफ दे सकती हैं वो हमें। हुकूमत ने हज पॉलिसी 2024 का ऐलान कर दिया। आइंदा साल हज 10,75,000 रुपए में होगा। निगरान वफाकी वजीर अनीक अहमद कहते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आने वाला हज गुज़श्ता हज से सस्ता हुआ हो।
गुज़श्ता हज अखराजात 11,75,000 रुपए थे। कराची में डंपर से कुचलकर जाँ बहक होने वाला इमरान घर का वाहिद कफील था। मीडिया वर्कर इमरान घर चलाने के लिए 2 नौकरियां करता था। गम से निढाल बहन कहती है बेलगाम टैंकरों को काबू किया जाए ताकि कोई और इमरान प्यारों को रोता छोड़कर ना चला जाए। स्मोक के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। 18 नवंबर को 10 अजला में स्कूल, कॉलेजेस और जामियात बंद रहेंगी। मार्केटें, दुकानें, जिम, सिनेमा दोपहर 3 बजे खुलेंगे। लाहौर, ननकाना साहब, शेखोपुरा, कसूर, गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन में इत्तलाक होगा। नोटिफिकेशन जारी। आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों और सनतों के खिलाफ क्रैकडाउन।